हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग। भाई निफ्टी में क्या हुआ था, ये देख लो, बड़ी सी कैंडल जो बनाई हुई है। काफ़ी कल के सेशन में क्या हुआ था, मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा हुआ था यहाँ से। ठीक है, कुछ न्यूज़ वगैरह वॉर वगैरह का कुछ आया था, इसलिए यहाँ से काफ़ी मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, गिरने के बाद फिर क्या किया, आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओपन होने के बाद क्या किया, मार्केट यहाँ पे पूरा गया। ठीक है, इसी के बीच में ओपन हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या किया, मार्केट पूरा का पूरा ये करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई जब तक इस वाले लेवल को निकालेगा नहीं, ठीक है, इस वाले लेवल को निकालेगा नहीं, ठीक है, आई थिंक 23,700 23,785 या 780 के आसपास है। ठीक है, 23,785 ये इसके लिए भाई ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो इस वाले लेवल को जब तक नहीं निकालेगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर निकालेगा तो डेली वाले चार्ट पे हम देखेंगे तो ये लेवल है। ठीक है, 23,600 इसके लिए एक सपोर्ट है तगड़ा वाला। ठीक है, और आते हैं भाई 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। ठीक है, 15 मिनट में क्या हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट इसी के बीच में ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, देख रहे हो, एक मोरूबोजू कैंडल है, एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट, यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये 15 मिनट का एक बड़ा सा ये कैंडल बनाया। ठीक है, अनडिसाइडेड कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई कैंडल बनाया। कैंडल बनाने के बाद भाई इसी देख रहे हो काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पे भाई ट्रेड किया। ठीक है, कम लगभग 2 ढाई बजे तक ये यहाँ पे ट्रेड किया इसी के बीच में, और ये इस लेवल को निकाल नहीं पाया। 24,080 को ये निकाल नहीं पाया। ठीक है, एक गया भी स्पाइक लगा के, देन यहाँ पे ये डाउन आ गया। ठीक है, अगर कहे तो ठीक है, इस वाले लेवल को जब तक ये निकालेगा नहीं तब तक ऊपर साइड में नहीं जाएगा। ऊपर साइड में जाएगा तो इसके लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस छोटा सा होगा, जो ये जो हाई लगाया हुआ है ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में भाई यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद भाई मार्केट फिर गिरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ गिरा। ठीक है, जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के पास आके यहाँ पे मार्केट आई थिंक यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसी जगह पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मार्केट कल के सेशन में क्या करेगा, कल के सेशन मार्केट मान लीजिए यहाँ पे अगर ओपन हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी रेंज में अगर ओपन होता है। ठीक है, तो इस रेंज में देखते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद जिस साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हम उस साइड में पोजीशंस बनाएंगे। मगर अप साइड में अगर जाएगा, अगर अप साइड में बाइंग पोजीशन बनाना है तो हमें छोटी से छोटी क्वांटिटी में हमें पोजीशन बनाना होगा। ठीक है, जितनी छोटी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ध्यान देना ये लोग, 24,000 कितना है, 24,000, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 24,180 185, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन में आता है, ठीक है, तो हमारा ये वाला लेवल, क्योंकि जो देख रहे हो यहाँ से जो बाइंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ी सी भी सेलिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंग हुई, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ से आने के बाद फिर ये घूम गया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, देन इसके बाद जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद जब ये गिरता है नीचे, ठीक है, तो इसके लिए ये सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर इन केस मार्केट गैप अप होता है ओपन, ठीक है, गैप अप आई थिंक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है ओपन, तो फिर देखेंगे जिस तरीके से बुलिश या बेरिश कैंडल फॉर्म होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ऊपर के साइड में अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करेंगे। और क्योंकि ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस ये देखने को मिलेगा जो कि 24,300 के आसपास है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 24,225। ठीक है, 24,225। ठीक, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो, क्योंकि अब अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो हमें रेजिस्टेंस छोटे छोटे पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट क्या करेगा, अगर इस साइड यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन होता है, अगर डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये सपोर्ट है तगड़ा वाला, जो कि हमने बताया था एक जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन हो जाता है इसी के आसपास में, ठीक है, इसी के आसपास में ओपन हो जाता है और एक रेंज बनाता है, जिस रेंज को, अगर उस रेंज को ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो हमारा रेजिस्टेंस जो जो सपोर्ट है ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जिस तरीके से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट हमारा क्या होता है कि वीक होता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो एक रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर साइड में जाता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और नीचे के साइड में अगर अगर आता है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, जो कि 23,725 से 730। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा जो हमने बताया 23,600, ठीक है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। बाकी रोज एनालिसिस के लिए भाई आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।